जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद जॉय नाम के आपके अपने चैनल में। अब टारगेट विद जॉय नाम के इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का एक टॉपिक जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जिसमें से पूछा जाता है। जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसका नाम है काउंटिंग द फिगर्स, जिसमें हमें कुछ चित्र दिए होते हैं, उनको गिनकर उनकी गिनती बतानी होती है। जैसे कि हमको त्रिभुज की संख्या या फिर आयत की संख्या या फिर वर्ग की संख्या। जैसे कि मान लीजिए पूछा किसी में कि कितने रेक्टेंगल होंगे, मतलब कितने आयत होंगे, कितने स्क्वायर होंगे मतलब वर्ग होंगे, या फिर कितने त्रिभुज होंगे, वो गिन के हमें बताने होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे उनको करते हैं। और ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और लोग मोस्टली इसमें गलत कर देते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ और आप कभी गलत नहीं करोगे। अब देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन बड़ा सिंपल बनता है। जैसे कि ये त्रिभुज है, इसके अंदर आपको बताना है कि कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो ये तो बहुत सरल है, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए इस चित्र में आप आराम से गिन सकते हैं ये कितने हैं। ठीक है, तरीके से देखते हैं। 1 और 2, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। अब देखते हैं 1 + 2, दोनों को जोड़ दो। कितने बन गए? 3 बन गए। अब इनको हम वैसे भी देखेंगे, देखो 1 नंबर वाला और ये 2 नंबर वाला और एक ये बड़ा वाला जिसके अंदर ये दोनों हैं। तो कितने हो गए? 3 हो गए टोटल इसमें। चलिए अब हम देखते हैं अगला, थोड़ा अच्छा इससे। अब उसमें क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। उस त्रिभुज के अंदर अब कितने त्रिभुज हैं काउंट करते हैं। 1 2 3, 2 3, ठीक है। अब 3 त्रिभुजों को हम करते हैं 1 + 2 + 3। अब इनको जोड़ते हैं, 3 और 2 5 और 1 6। कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज हो गए। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ऐसे चित्र में 6 त्रिभुज होंगे। आप कर लीजिए काउंट। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर, तीनों त्रिभुज हो गए। अब तीनों की संख्याओं को जोड़ लो तो बराबर कितना आया? 6 आ गया। बड़ा आसान था। चलिए अब हम देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। मोस्टली ये इसी टाइप का आता है क्वेश्चन एग्जाम में। अब इसमें वो त्रिभुजों की संख्या को बढ़ा देते हैं। जैसे मैं यहाँ जितना बना सकता हूँ बनाता हूँ। 1 2 3 4। अब इसमें बन गए 5। अब इसमें त्रिभुज बन गए। अब इसमें काउंट करिए आप। अब वैसे आप गिनते तो इसमें नहीं गिन पाते। अब जो छोटे वाले में आपने आसानी से गिन लिया था, लेकिन इसमें नहीं गिन पाएंगे आसानी से। तो यहाँ ये तरीका काम करेगा। अब यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ इस तरीके से होंगे। अब देखिए आपने मैथ्स पढ़ा होगा, अगर नहीं भी आपको पता हो तो मैं बताऊंगा। मैं मैथ्स की भी फैक्ट्स पे लेके आऊंगा, साइंस की भी फैक्ट्स पे लेके आऊंगा, जीके, रीजनिंग, हिंदी। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें मैं जितनी भी फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट वाली, वो मैं क्लियर कराऊंगा। धीरे धीरे लाऊंगा क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। अभी मैं लाता हूँ, धीरे धीरे कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। अच्छा कंटेंट लाऊंगा और मोस्टली वही लाऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग छोड़ देते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को, मतलब 1 2 नंबर का आपका जो गलत हो जाता है आप छोड़ देते हो, उनको मैं कवर कराऊंगा। चलिए आइए इसको देखते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा जो संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी n+1/2। एक ये होता है संख्याओं का योग। इस फॉर्मूले से हम संख्याओं का योग निकालते थे। अब ये यहाँ पे भी लग जाएगा क्योंकि ये भी तो संख्या हैं। जैसे 6 त्रिभुज हैं तो 6 संख्या हो गई उसकी, तो n की जगह हम 6 रख लेंगे। तो 6 ब्रैकेट दूसरा n+1, 6 + 1 1/2। अब 2 से इस 6 को हम काट देंगे। 2 तिया 6, 3 बार। 6 और 1 ये 7 हो गया अंदर। 3 को बाहर लिखा और ये ब्रैकेट हटाने के बाद में ये गुणावन में कन्वर्ट हो जाएगा। गुणा में कन्वर्ट होने के बाद में 6 + 1 7 तिया 21, ये हो गए 21। अब इसमें आप काउंट करके देखिए 21 त्रिभुज बैठेंगे। अब ये था, इसमें तो आप आसानी से जोड़ लेते थे, इसमें वैसे भी शकल से भी देख सकते थे, लेकिन पेपर में ऐसा मिलेगा। तो ऐसे को जोड़ने के लिए ये तरीका बड़ा कारगर रहता है और आप आसानी से जोड़ लोगे। 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ लो। और वैसे भी जोड़ लो। 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 2 20 और 1 इधर 21, ये 21 हो गए टोटल। ऐसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो बड़ा सरल है ये, अच्छा है ये। अब ये टाइप 1 कवर हो गया। अब मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चन कराऊंगा जो इससे थोड़ा अच्छी लेवल के होते हैं, क्योंकि ये भी आ सकते हैं। तो चलिए अब टाइप 2 करते हैं।
टाइप 2 में सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे टाइप 2। इसमें आता है एक त्रिभुज के अंदर लाइन खिंची होती है आड़ी, जो हमने अभी पढ़ा था वही। जो लंबी लाइनें हमने अभी पढ़ी थी, अब इसमें आड़ी लाइनें भी होती हैं। मतलब अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह की होती हैं। अभी हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ी थी, अभी तो हमने वर्टिकल पढ़ी थी, अभी हम हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे। चलिए, जो लंबी लाइनों में पढ़ते थे, लंबी लाइनें काउंट कर लीजिए, भूल जाइए कि आड़ी लाइनें हैं इसमें। तो लंबी कितनी है? 4 हैं त्रिभुज, 1 2 3 4। अब इनको जैसे पहले करते थे करते हैं 4 और 4 + 1 बटे 2, यानी n + 1/2। उसी फॉर्मूले से करते हैं तो ये हो जाएंगे, 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये सीधा सीधा भी जुड़ जाएगा। देखते हैं, चलिए 10 हो गया है सीधा सीधा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, सीधा सीधा वैसे भी जुड़ जाएगा। अब आड़े वाले जो हैं इनको भी काउंट करिए, ऐसे जो लाइनें खींची हुई हैं, अब इनको त्रिभुजों को जोड़ते हैं, 1 2 और 3। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 3 लाइनें हो गई, लेकिन अब क्या करना है हमें, ये जितनी लाइनें हैं उतनी लाइनों की संख्या में गुणा करेंगे 1 बढ़ाकर। अब जैसे ये 3 लाइन खिंची हुई हैं, अब 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे? 3 + 1 यानी 4। एक लाइन फालतू जोड़नी है उसमें, जितनी लाइनें दी हुई हैं, यानी 10 × 4, 3 और 1 4 हो गया, 40। अब आप इन्हें गिनोगे तो ये 40 बैठेंगे। देखो, 1 नंबर वाली लाइन में बने हुए 4, इसमें फिर 2 नंबर वाली में, फिर 3 नंबर वाली में, ऐसे बने हुए हैं। तो चलिए इसका अगला प्रकार देखते हैं। आप जैसे पेपर में देखेंगे तो ये होंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर लगाओगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा ऐसे आसानी से, 10 और 3 ये और 1 4, ठीक है, गुणा करके निकाल लेंगे। आप प्रैक्टिस पेपर करोगे, ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, उसे करके देखिए, आराम से हो जाएगा इस तरीके से। अब चलिए अगला प्रकार देखते हैं हम। अब इसको मिटा के दूसरा देखते हैं। अब जो दूसरा त्रिभुज है उसमें क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी जो आड़ी रेखाएं हैं, ये तिरछी लाइन यहाँ से चलेंगी कोने से, जैसा भी हमने पढ़ा था वो सीधा सीधा चल रही थी। जो नीचे वाली लाइन है उसके पैरेलल चल रही थी, अब इसमें पैरेलल नहीं चलेंगी, अब इसमें तिर्यक चलेंगी वो। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले का इसमें, मतलब ये देखिए, पिछले वाले में ऐसे लाइनें थी, इसमें जो है थोड़ा उसमें कॉर्नर से नहीं थी, आप देखिए बेस लाइन से अलग थी। अब इसमें जो है ये बेस लाइन से ही है, बिल्कुल ऐसे चल रही है तिरछी। अब देखिए इनको कैसे करते हैं बताते हैं। अब जैसे हम करते थे ना पहले कि लंबी वाली जो है उनको करते थे काउंट, तो पहले हम लंबी वाले 1 2 3 4, पहले उनको लंबे वालों को काउंट करिए, एज इट इज रहेगा वो तो। अब ये देखिए जैसे ये थे ना, ऐसे 1 2 3 ऐसे हम काउंट करते थे पहले। तो पिछली वाली जो टाइप में जो किया था, ऐसे 6 आया था ना उसका पिछले वाले का जब किया था। तो अब इसका करते हैं। अब ये लंबे वाले तो उतने ही रहेंगे, तो इनको तो हमें काउंट करना है। अब 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये हो गए। अब 10, अब तिरछे वाले को काउंट करके 1 बढ़ा के, तिरछे वाले 1 2 3, तिरछे वाले 3 है तो 3 में 1 बढ़ाएंगे, देखिए 3 ये है प्लस 1 4 हो गए। अब 4 धाई 40, यानी 4 × 10 40। अब इसमें 40 रहेंगे सेम। अब इसमें कहानी बदलेगी, एक कहानी ये बदलेगी कि जैसे ये आड़ी आड़ी लाइनें जो चल रही हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे, जितने त्रिभुज बने हुए हैं उनको जोड़ेंगे। जैसे ये बने हुए हैं ना, 1 2 3 4, इन चारों को जोड़िए, 4 इसमें हम वापस जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये 44 हो जाएंगे। यानी जितनी लाइनें हैं, मतलब जो शुरुआत में आड़े आड़े थे सीधे सीधे, उस सीधे सीधे वालों को हम और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा ये आसानी से। और ये तरीका सही है, आप 1 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको आसानी से आ जाएगा ये कैसे जोड़ते हैं। आसान है, अभी क्योंकि नया है तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, बट प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा ये 1 2 बार में समझ में आने लगेगा। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं विराम करते हैं, और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बहुत अच्छी वीडियो दूंगा आपको। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा कि अगली जो वीडियो आए उसमें जो भी इसमें जो गलतियां की हैं मैंने वो उसमें ना करूं, और अच्छी डालने की कोशिश करूं। और जैसे कि मैं कोई गलती अगर मैंने की है तो आप मुझे बताएं कि मैं सुधार करूंगा उसको, अगली वीडियो में मैं रेक्टिफाई करूंगा। अब जैसे कवक के द्वारा जो बीमारी होती है उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा, मैं सारी कवर कराऊंगा। और जैसे प्रोटोजोआ से बीमारी होती है, अब देखिए मैंने इसमें प्रोटोजोआ की स्पेलिंग गलत लिखी है,
तो आप देख लीजिए, मैं प्रोटोजोआ की बीमारी होती है जैसे माँ मैं कल सो गया, ठीक है। अब मैं इसकी सारी ट्रिक बताऊँ। अब जैसे ये आपने, इसमें मैं ट्रिक बता दूंगा जिसमें प्रोटोजोआ से होने वाली सारी बीमारियां कवर हो जाएंगी, कौन सी बीमारी होती हैं। तो इस प्रकार के मैं फैक्ट्स भी बताऊंगा आपको, ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से करें। अभी तो मैं ये इंट्रो कराया है केवल आपको, बाकी जब मैं ये कराऊंगा आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। और पुलिस एग्ज़ाम के लिए, यूपी लेखपाल वगैरह एग्ज़ाम जो भी हैं, एक दिन वाले जो वनडे वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी में ये कारगर रहेंगी। और मैं उन चीज़ों को कराऊंगा जो फैक्ट्स होते हैं, और अक्सर बड़ी कोचिंग वाले जो लोगों को मतलब अच्छे से बता नहीं पाते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो मैं उनको ज़रूर कराऊंगा, आपको बहुत अच्छा कराऊंगा। अच्छा, ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। और ये मेरा नहीं, ये आपका चैनल है, आप इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।